शोक गीत। एक जो नगरी लोगों से भरी पूरी थी, अब वह उजाड़ पड़ी है। वह विधवा के सदृश अकेली हो गई। जो कभी राष्ट्रों में महान थी, जो कभी नगरों में रानी थी, अब वह दासी बन गई। वह दूसरे राज्यों को कर चुकाती है। दो वह रात में फूट फूट कर रोती है। उसके गालों पर आंसू बहते हैं। उसके अनेक चाहने वाले थे, पर अब उनमें से एक भी उसको सांत्वना नहीं देता। उसके मित्रों ने उसके साथ विश्वासघात किया, वे उसके शत्रु बन गए। 3 अनेक दुख भोगने और कठोर गुलामी के बोझ से दबने के लिए यहूदा राष्ट्र को निर्वासित होना पड़ा। अब यहूदा अनेक राष्ट्रों में भटक रहा है, उसे कहीं ठौर नहीं मिला। जब वह संकट में रहता है, तब उसका पीछा करने वाले उसको पकड़ लेते हैं। 4 सियोन को जाने वाले मार्ग विलाप करते हैं, क्योंकि अब पर्व मनाने के लिए कोई वहां नहीं आता। सियोन के सब द्वार उजाड़ पड़े हैं, उसके पुरोहित कराह रहे हैं। उसकी कन्याएं दुख से पीड़ित हैं, स्वयं सियोन नगरी दुख भोग रही है। 5 सियोन के बैरी अब अगुए बन गए, उसके शत्रु खुशहाल हैं। सियोन के अपार अपराधों के कारण प्रभु ने उसको दुख भोगने के लिए विवश किया है। सियोन के निवासी शत्रु के सम्मुख बंदी बनाए गए और वे निर्वासित हो गए। 6 सियोन के निवासियों का वैभव लुट गया, उसके शासक ऐसे मेढ़ों की तरह हो गए जिन्हें चरने को चरागाह नहीं मिलते। वे निर्बल हो गए और अपने पीछा करने वालों के आगे आगे भागते हुए चल रहे हैं। 7 ऐसे संकट और दुख भरे दिनों में यरूशलेम को धन समृद्धि की, वैभवपूर्ण दिनों की उन वस्तुओं की याद आ रही है, जब प्राचीन काल में ये वस्तुएं उसके अधिकार में थीं। अब यरूशलेम के निवासी बैरियों के हाथ में पड़ गए, उनकी सहायता करने वाला कोई न था। उसके पतन को देखकर उसके बैरी उसका मजाक उड़ाने लगे। 8 यरूशलेम नगरी ने भयानक पाप किए थे, अतः सब उससे घृणा करने लगे। जो उसका आदर करते थे, अब वे उसका अनादर करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी नग्नता देख ली है। अब यरूशलेम नगरी स्वयं कराह रही है और शर्म से अपना मुंह छिपा रही है। 9 उसकी अशुद्धता उसके कपड़ों पर लिपटी है। उसने अपने अंत का विचार भी न किया, अतः वह विस्मित धन से पतन के गड्ढे में गिर पड़ी। उसे सांत्वना देने वाला भी कोई नहीं है। हे प्रभु, मेरे कष्टों को देख, क्योंकि शत्रु मुझ पर प्रबल हो गया। 10 शत्रु ने उसका धन वैभव लूटने के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। हाँ, यरूशलेम नगरी को ये भी देखना पड़ा, विधर्मी राष्ट्र उसके पवित्र स्थान में घुस गए, जिनके विषय में तूने प्रभु यह आज्ञा दी थी कि वे तेरी मंडली में प्रवेश नहीं करेंगे। 11 अब उसके सब निवासी कराहते हुए भोजन की तलाश में भटक रहे हैं। वे अपने प्राण बचाने के लिए बहुमूल्य वस्तुओं के बदले में भोजन खरीद रहे हैं। हे प्रभु, मेरे कष्ट को देख, मुझ पर ध्यान दे, क्योंकि मैं कितनी तिरस्कृत हो गई हूँ। 12 ओ सब राहगीरों, तुम पर यह मुसीबत न आए। मुझे देखो, मुझ पर ध्यान दो। जो दुख मुझे दिया गया है, क्या उस दुख के तुल्य अन्य दुख हो सकता है? प्रभु ने अपने क्रोध दिवस पर ये दुख मुझे दिया है। 13 उसने ऊपर से आग फेंकी और उसको मेरी हड्डियों तक उतार दिया। उसने मेरे पैरों के लिए जाल फैलाया और मुझे चित कर दिया। उसने मुझे उजाड़ दिया, मैं दिन भर मूर्छित पड़ी रही। 14 मेरे अपराधों का जुआ मुझ पर रखा गया, स्वयं प्रभु ने अपने हाथ से रस्सी के सदृश मेरे अपराधों को बुना है। जुआ मेरी गर्दन पर बांधा गया, स्वामी ने मेरी शक्ति क्षीण कर दी और मुझे उन लोगों के हाथ में सौंप दिया जिनका सामना मैं नहीं कर सकती। 15 मुझ में निवास करने वाले सब योद्धाओं को स्वामी ने मौत के घाट उतार दिया। स्वामी ने मेरे विरुद्ध ऐसे दल को बुलाया जिसने मेरे जवानों को रौंद डाला। स्वामी ने यहूदा प्रदेश की कुंवारी कन्या को पेर दिया, जैसे रस कुंड में अंगूर पेरा जाता है। 16 मैं इन बातों के कारण रोती हूँ, मेरी आंखों से आंसू की धारा बहती है। वह मुझ में साहस फूंकता था, वह मुझसे दूर चला गया है। मेरे बच्चे बेघर हो गए हैं, क्योंकि शत्रु मुझ पर प्रबल हुआ है। 17 सियोन हाथ फैलाकर प्रार्थना कर रही है, पर उसे सांत्वना देने वाला कोई नहीं है। प्रभु ने याकूब के विरुद्ध उसके पड़ोसी राष्ट्रों को आदेश दिया कि वे उसके बैरी बन जाएं। अतः उनके मध्य में यरूशलेम एक घृणित नगरी बन गई। 18 प्रभु सच्चा है, मैंने ही उसके वचन से विद्रोह किया है। ओ विश्व की सब कौमों, मेरी बात सुनो, मेरे दुख
ख पर ध्यान दो। मेरे जवान बेटे और बेटियां बंदी बनकर निर्वासित हो गए। 19 मैंने सहायता के लिए अपने प्रेमियों को पुकारा, किंतु उन्होंने मुझे धोखा दिया। मेरे पुरोहित और धर्मवृद्ध नगर में भूख से मर गए, जब वे प्राण बचाने के लिए भोजन की तलाश में भटक रहे थे। 20 हे प्रभु देख, क्योंकि मैं संकट में हूँ, मेरी अंतड़ियां ऐठ रही हैं। मेरा हृदय व्याकुल हो उठा है, क्योंकि मैंने तेरे वचन से बहुत विद्रोह किया है। घर के बाहर तलवार से मैं निर्वंश होती हूँ, और घर के भीतर मृत्यु विराज रही है। 21 पे सुनते हैं कि मैं पीड़ा से कराहती हूँ, पर कोई मुझे सांत्वना नहीं देता। मेरे सब शत्रुओं ने मेरे संकट के विषय में सुना, प्रभु वे प्रसन्न हैं कि तूने मुझे संकट में डाला। जिस दिन की तूने घोषणा की है वह दिन अविलंब ला, ताकि मेरे शत्रु भी मुझ जैसे दुख भोगे। 22 उनके समस्त दुष्कर्म तेरे सम्मुख प्रकट किए जाएं, जैसा तूने मेरे साथ मेरे तमाम अपराधों के कारण कठोर व्यवहार किया है, वैसा ही उनके साथ कर। मैं बहुत कराहती हूँ, मेरा हृदय पीड़ा से मूर्छित हो जाता है।